हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना गया है, जिसमें 2 आत्माओं का मिलन होता है। विवाह को 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार बताया गया है, जिसमें एक व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसके साथ ही मनुस्मृति में विवाह को उनके प्रकार के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हीं के आधार पर विवाह करने की परंपरा रही है। आज हम आपको विवाह के उन विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो कृपया कर वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसमें 2 परिवारों का मिलन होता है। ब्रह्म विवाह की सबसे बड़ी विशेषता कन्यादान मानी जाती है। ब्रह्म विवाह के लिए वर और वधू दोनों के ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आना आवश्यक होता है, अर्थात उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ब्रह्म विवाह होने के लिए दोनों का एक वर्ण का होना आवश्यक है। इसमें सर्वप्रथम वर के परिवार वाले रिश्ता लेकर वधू के घर जाते हैं तथा विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। जब वधू के परिवार से सहमति मिलती है तो रिश्ता पक्का माना जाता है। इसके पश्चात पूरे विधि विधान से तथा वैदिक मंत्रों के साथ विवाह कराया जाता है, जिसमें वधू के पिता के द्वारा कन्यादान कर दिया जाता है। कन्यादान के पश्चात वह स्त्री अब वर पक्ष की मानी जाती है तथा उसे अब वहीं रहकर अपने जीवन के कर्तव्य पूर्ण करने होते हैं। प्रजापत्य विवाह में वधू के माता पिता विवाह के लिए उसकी सहमति नहीं लेते हैं तथा छोटी आयु में ही उनका विवाह संपन्न करवा देते हैं। इसमें कन्या का पिता अपनी पुत्री को वर को सौंपने की बजाय उसके पिता को सौंपता है। इसलिए विवाह के पश्चात वह अपने ससुराल चली जाती है। चूँकि वह अभी छोटे ही होते हैं तो वधू को घर में कन्या के तौर पर ही रखा जाता है तथा गृहस्थ जीवन शुरू होने पर उन्हें एक साथ रहने की अनुमति मिल जाती है। यह ब्रह्म विवाह का ही एक स्वरूप होता है, बस इसमें विवाह पहले करवा दिया जाता है। यह भी एक तरह से ब्रह्म विवाह का ही रूप है, लेकिन इसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि नहीं होता। यह तब किया जाता था जब कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करवाने में अक्षम होता था और उसके पास इतना धन नहीं होता था कि कन्या का विवाह एक निश्चित आयु सीमा के भीतर करा सके, या उसके लिए कोई उचित वर न मिल पा रहा हो। उस अवस्था में इस विवाह प्रणाली का उपयोग होता था। उस स्थिति में वह अपनी कन्या का विवाह किसी सिद्ध पुरुष या ज्ञानी व्यक्ति से करवा देते थे, अर्थात वह धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में अपनी कन्या का दान कर देते थे। इसे ही दैव विवाह की संज्ञा दी गई है। यद्यपि धर्मशास्त्रों में दैव विवाह को जहाँ तक हो सके ना करने को कहा गया है, लेकिन स्थितियों के अनुसार इसका करना उचित समझा जाता था। आर्ष विवाह, यह सामान्यतया वह विवाह होता था जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से विवाह के बदले में उन्हें गाय अथवा बैल देते थे। इसमें किसी प्रकार के धन का आदान प्रदान नहीं होता था, इसलिए इसे गोदान विवाह भी कहा जाता था। यह मुख्यतया आदिवासी या निर्धन परिवारों की सहायता करने के उद्देश्य से भी किया जाता था। इस विवाह के द्वारा वर पक्ष कन्या शुल्क के रूप में गाय का दान करते थे। गंधर्व विवाह, इसे आज के समय के अनुसार प्रेम विवाह भी कहा जा सकता है। यह वह विवाह होता था जिसमें एक पुरुष तथा स्त्री एक दूसरे को प्रेम करते थे, लेकिन इसमें उनके परिवारों की सहमति नहीं होती थी, इसलिए उनकी आज्ञा के बिना यह विवाह किया जाता था। तब इसे गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है। इसमें वे किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान के बिना विवाह कर लेते थे। इतिहास में देखा जाए तो महाराज दुष्यंत का शकुंतला से हुआ विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में ही आता है। असुर विवाह, इस विवाह को उचित विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। यह सामान्यतया निर्धन परिवारों की कन्याओं के साथ ज़्यादा होता था।
जिसमें एक कन्या से विवाह के लिए उसका मूल्य चुकाया जाता था। इसमें वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष के लोगों को उनकी आवश्यकता से अधिक धन देकर कन्या का सौदा कर लेते थे तथा विवाह संपन्न हो जाता था। यह सामान्यतया उस स्थिति में होता था जब पुरुष में या तो कोई दोष हो, नीची जाति का हो, या उस कन्या के लायक न हो, जैसे कि उससे आयु में बड़ा होना या कोई अन्य कारण इत्यादि। शास्त्रों में इस विवाह को अच्छा नहीं माना गया है। राक्षस विवाह, जब कोई पुरुष तथा महिला एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा वर पक्ष के परिवार वाले इससे सहमत हों लेकिन वधू पक्ष के असहमत, तब कन्या की पसंद को देखते हुए उससे विवाह कर लेना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता था। भगवान श्री कृष्ण का भी राक्षस विवाह ही हुआ था, जिसमें उन्होंने माँ रुक्मिणी को पसंद किया था, लेकिन उनके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को भगाकर उनसे विवाह कर लिया था। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध उदाहरणों में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का अर्जुन से विवाह तथा महाराजा पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से विवाह भी राक्षस विवाह ही था। पैशाच विवाह, इस विवाह को सबसे अधिक अनुचित विवाह की श्रेणी में रखा गया है। यह तब किया जाता था जब कोई कन्या या तो अपने होश में नहीं है या गहरी निद्रा में है अथवा जबरदस्ती उसका विवाह किसी और से करवा दिया गया हो। उस विवाह को पैशाच विवाह की श्रेणी में रखा गया है। यह विवाह अनुचित विवाह ही होता था जिसमें एक कन्या की सहमति के बिना किसी पराये पुरुष से उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया जाता था और जब उसे होश आता था तब उसे अपने विवाहित होने का पता चलता था। ऐसे ही हम आपको आने वाले वीडियोस में इन 8 प्रकार के विवाहों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। यहाँ तो हमने आपको संक्षिप्त रूप में इन 8 प्रकार के विवाह प्रणालियों का परिचय दिया। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। श्री आर्यवर्त चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तथा बगल वाली घंटी को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो प्रकाशित होने पर उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। जय श्री हरि।